हाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे अपना जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ पे यूपीआई क्यूआर कोड का पेमेंट मेथड लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप, आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जाना है लेफ्ट साइड पे प्लगइन्स का ऑप्शन पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक प्लगइन को सर्च करना पड़ेगा, यूपीआई क्यूआर कोड। सर्च करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा प्लगइन है। ये वाला देखिए, क्यूआर कोड का एक लोगो है, इसे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। और जो नेम है उसे आप वेरीफाई कर लीजिएगा, यूपीआई क्यूआर कोड पेमेंट गेटवे फॉर ई कॉमर्स, ये वाला प्लगइन। तो इसको एक्टिवेट पे क्लिक करके एक्टिवेट भी कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद प्लगइन का जो सेटअप है वो करेंगे। तो इसके लिए हमें जो प्लगइन लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है, कितना सारा प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो आपको जाना है कौन सा प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था, यूपीआई क्यूआर कोड पेमेंट गेटवे। तो इसका जो सेटिंग आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो हम अब सेटिंग करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे आपको इनेबल डिजेबल का ऑप्शन दिख रहा है, इसे आपको चेक ही रखना है, मतलब इनेबल ही रखना होगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे गेटवे टाइटल, मतलब आप यूजर को जो पेमेंट मेथड होगा वहाँ पे टाइटल क्या दिखाना चाहते हो, पे विथ यूपीआई क्यूआर कोड ऐसा दिखाएगा। तो यहाँ पे डिफॉल्ट सब कुछ सेट ही रहेगा। अगर आप दूसरा कुछ टाइटल यहाँ पे देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूँगा यहाँ पे जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन या फिर जो जो आपका टेक्स्ट रहेगा वो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सब ऑलरेडी स्टैंडर्ड मोड पे लिखा हुआ ही है। अगर आप चाहते हो चेंज करना तो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जो मेन टॉपिक है वही बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, मैं आपको कहूँगा इससे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है सब टेक्स्ट को। इसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आपको यहाँ पे आना है, देखिए थोड़ा सा नीचे, पेमेंट कंप्लीट स्टेटस सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा, आपको बाय डिफॉल्ट ऑन होल्ड सेट है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिकमेंडेड है ऑन होल्ड ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए पेंडिंग पेमेंट है, ऑन होल्ड है, प्रोसेसिंग है और कंप्लीटेड है। तो इनमें से अगर आप कंप्लीटेड सेट कर दोगे ना, तो क्या होगा, यूज़र कोई भी पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा वो यहाँ पे चेक नहीं होगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही कि आपको इसे होल्ड रखना है। आप वेरीफाई करेंगे उस पेमेंट को, उसके बाद ही आप उसे जब कंप्लीट करेंगे तब यूज़र के पास कंप्लीटेड होगा उस प्रोडक्ट की जो स्टेटस है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर ऑन होल्ड रखिए और कुछ भी मत कीजिएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद थैंक यू मैसेज है ऑलरेडी डाला हुआ है। इसके बाद आपको नीचे आना है, देखिए मोबाइल विजिबिलिटी, अगर आप इसे ऑन करेंगे तो देखिए डिजेबल क्यूआर कोड पेमेंट गेटवे ऑन मोबाइल डिवाइस। ठीक है, मतलब ये डिजेबल अगर आप करना चाहते हो मोबाइल यूज़र के लिए, तो ये बोल रहा है, इस ऑप्शन को बोल रहा है एनेबल दिस इफ यू वांट टू डिजेबल क्यूआर कोड पेमेंट गेटवे ऑन मोबाइल। इसे अगर आप चेक रखोगे तो मोबाइल यूज़र के लिए नहीं दिखेगा ये पेमेंट मेथड। अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो मोबाइल डिवाइस पे भी ये शो करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मोबाइल यूज़र के लिए भी ये ऑप्शन शो हो जाए, तो मैं इसे ऑफ कर दूंगा। ठीक है, ओके। इसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए शॉप नेम, आपको जो शॉप नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप दूसरा कुछ डालना चाहते हो या फिर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट फील्ड यहाँ पे है मर्चेंट यूपीआई वीपीआई आईडी, मतलब आप कौन सा यूपीआई आईडी पे पेमेंट को लेना चाहते हो, मतलब रिसीव करना चाहते हो, वो यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आपका शायद कोई मर्चेंट अकाउंट होगा ही, मतलब मर्चेंट यूपीआई आईडी होगा ही, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, तो उसका आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ पे मर्चेंट यूपीआई आईडी 2-3 बार आप वेरीफाई करके डालिएगा, क्योंकि वह वहाँ पे आपका पेमेंट आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेमेंट यूपीआई आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, मेरा जो है वो मैंने डाल दिया है, पेटीएम का यूपीआई आईडी। आप फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे जो भी है आपके पास मर्चेंट यूपीआई आईडी, वो आप डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे जो टेक्स्ट वगैरह है ये सब आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पेमेंट बटन टेक्स्ट। इसके बाद नीचे आइए, पेमेंट जो मर्चेंट कैटेगरी कोड है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। कैटेगरी कौन सा कैटेगरी है आपका, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपका अगर कैटेगरी कोड नहीं मालूम है तो आपको यहाँ पे जाना होगा, इस जो सिटी बैंक है और चेकआउट जो .com है वहाँ पे भी आप जा सकते हो। तो मैं सिटी बैंक के क्लिक करके दूसरी एक टैब में ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ये आपका ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे हमें कोड को ढूंढना है।
ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा देखिएगा कोड है, एमएमसी कोड, बहुत सारा कैटेगरी का। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्ट्रैक्टर से बहुत सारा आपका जो कैटेगरी का शॉप है वो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट अगर आप बेचते हो या फिर कंप्यूटर प्रोडक्ट बेचते हो तो कैसे सर्च करोगे, इतना सारा है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इस पीडीएफ जब ओपन हो जाएगा आपको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के कीबोर्ड पे Ctrl+F प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए एक आपका सर्च बार ओपन हो जाएगा, ठीक है, फाइंड ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है कंप्यूटर। ठीक है, देखिए कंप्यूटर जब भी मैंने यहाँ पर डाला ना तो ये देखिए कंप्यूटर आ चुका है, और यहाँ पे देखिए 6 रिजल्ट आया है ना। और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर एक हमें इंडिकेट करके दे रहा है ना, कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेटिव सर्च, जो इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करता हो कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा, ये जो ड्रॉप डाउन बटन है तो नेक्स्ट करूँगा तो सेकेंड जो है यहाँ पे आ जाएगा कंप्यूटर्स पर पेरिफेरल इक्विपमेंट। ठीक है, तो इस कोड को आपको कॉपी करना है, आपका जो भी कैटेगरी होगा ऐसे आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपका इलेक्ट्रिकल शॉप है, मतलब कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिक सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्टर से TRIC इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट अगर मैं सर्च करूँगा, इलेक्ट्रिक स्टोर सेल्स एंड सर्विस, ये देखिए इलेक्ट्रिक रेजोर स्टोर एंड सेल एंड सर्विस, ये जो भी आपका होगा आपको यहाँ से उस कोड को बस कॉपी करना है। ओके, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ राइट क्लिक करके। अच्छा अच्छा, इसे आप सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट करके कंप्यूटर पे आप Ctrl+C दबाइएगा तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अगर राइट क्लिक करके कॉपी ऑप्शन नहीं आता है, यहाँ पे आ चुका है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको बस उसे पेस्ट कर देना है। ठीक है गाइस, अगर आप पेस्ट कर देंगे तो एक खत्म हो चुका है, और कुछ भी काम यहाँ पे नहीं है। अगर आप थीम का जो लाइट है, डार्क थीम है, वो कौन सा यूज़ करना चाहते हो वो आप यूज़ कर सकते हो, मैं लाइट थीम ही यूज़ करूँगा। इसके बाद और कोई काम यहाँ पे आपका नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे जाइए, ये सब टेक्स्ट मैंने क्या बोला आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आइए, नीचे आने के बाद आपको बस यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ओके, सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद ये हमारा सेव हो जाएगा। तो चलिए हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे टेस्टिंग करने। तो इस टैब को मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं हमारा जो साइट है उसे एक बार विजिट करता हूँ। तो ये हमारा साइट है, यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट को शॉप पेज पे जाऊँगा। शॉप पेज पे जाने के बाद मैं एक प्रोडक्ट को चूज़ करूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, मैं इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करूँगा। ये हमारा ऐड टू कार्ट हो चुका है। कार्ट पे जाता हूँ, चेकआउट पे जाऊँगा और पेमेंट जो ऑप्शन होगा वो हमें दिखा देगा। तो ये देखिए थोड़ा सा लोड ले रहा है, और यहाँ पे जो डिटेल्स है मेरा ऑलरेडी फिल हुआ है। उसके बाद नीचे जाएंगे, ये देखिए पे विथ यूपीआई क्यूआर कोड आ रहा है, जो टाइटल वहाँ पे था। और देखिए यहाँ पे कुछ एनिमेशन टाइप हो रहा है, कौन कौन सा यूपीआई है। इसके बाद यहाँ पे मैं अपना यूपीआई आईडी डालूंगा, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा जो जो भी आपका बैंक होगा। ठीक है, यूपीआई आईडी के पीछे जो रहता है आपका .apl डॉट, जो बैंक का नाम होता है वो आप डाल दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे चेक बॉक्स पे चेक करके इसे जस्ट हम प्रोसीड टू पेमेंट कर देते हैं, और हमारे पास देखिए पॉपअप ओपन होके आ जाएगा। ये देखिए इस क्यूआर कोड पे हमें पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी देके कर सकते हो। और नीचे देखिए एक हमारा जो टाइमिंग है वो चल रहा है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज़र को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पेमेंट कर देता हूँ इसे। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट हो चुका है। पेमेंट होने के बाद एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, जो यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट जब भी करेगा यूज़र, ठीक है, पेमेंट उसे करना ही पड़ेगा। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पेमेंट करने के बाद एक यूपीआई रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, या फ़ोन पे हो गया, फ़ोन पे यूटीआर नंबर जनरेट होता है। ठीक है, तो उसे यहाँ पे डालना पड़ेगा, कौन सा यूपीआई नंबर है। तो मैं इसे डाल देता हूँ 457018578965। ओके, डालने के बाद यहाँ पे जो पेमेंट स्क्रीनशॉट होगा उसे भी यहाँ पे डालना पड़ेगा यूज़र को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, कोई भी एक फ़ोटो डाल देता हूँ यहाँ से। ठीक है, हाँ, फिलहाल रिसिप्ट मुझे फिर से यहाँ पे लेना पड़ेगा उसके बाद। तो यहाँ पे यूज़र को उस स्क्रीनशॉट को डालना पड़ेगा। डालने के बाद यहाँ पे कन्फर्म पे जब भी क्लिक करेगा तो ये ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, देखिए ऑर्डर तो हो चुका है प्लेस,
प्लेस हो चुका है। लेकिन जब भी यूज़र माय अकाउंट पेज पे आएगा, आने के बाद देखिए यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाएगा। ऑर्डर्स पे देखिए इसका स्टेटस क्या है, ऑन होल्ड है। अगर आप वहाँ पे कंप्लीट सेट करते ना तो ये ऑर्डर इंस्टेंट कंप्लीटेड हो जाता। और वहाँ पे अगर यूज़र गलत यूपीआई रेफरेंस नंबर भी डालता है या फिर पेमेंट ना करके कोई भी उल्टा सीधा नंबर डाल के एक स्क्रीनशॉट डाल के वहाँ पे सबमिट करता, तो उसका जो ऑर्डर है ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाता, मतलब कंप्लीट हो जाता। लेकिन आपको क्या करना है, ये स्टेटस अभी इसका ऑन होल्ड है, मतलब होल्ड पे है। आपको क्या करना होगा, मैनुअली इस पेमेंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसे जब सक्सेस कर देंगे या फिर स्टेटस को चेंज कर देंगे कंप्लीटेड पे, तब ये उसके पास ये कंप्लीट दिखाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे फिर से ई कॉमर्स पे आइए, मतलब हमारा जो वर्डप्रेस है वहाँ पे आने के बाद ई कॉमर्स पे आइए। ई कॉमर्स के अंदर आपको ऑर्डर्स का ऑप्शन मिलेगा, कितना भी ऑर्डर्स आपको प्लेस हो रहा है यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए ये हमने अभी जो पेमेंट किया है वो ऑन होल्ड है। और यहाँ पे देखिएगा यूटीआर नंबर हमने जो डाला है यहाँ पे दिखाएगा यूपीआई पेमेंट के अंदर में, है ना। और पेमेंट कौन सा यूपीआई आईडी से हुआ है वो भी यहाँ पे दिखाएगा हमें। ठीक है गाइस, तो आपको क्या करना है, आपका जो बैंक अकाउंट होगा जहाँ पे पेमेंट आप रिसीव करते हो, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, जो बिजनेस आपका एप्लीकेशन है या फिर बैंक में है, तो वहाँ पे आपको इस यूटीआर नंबर को एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आप कन्फर्म जब हो जाएंगे, हाँ सही है, डिटेल्स एकदम सही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जिसने ऑर्डर प्लेस किया है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इस ऑर्डर का डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा सारा कुछ। आपको बस यहाँ पे स्टेटस में आके देखिए ऑन होल्ड है, आपको बस इसे कंप्लीटेड कर देना है। ठीक है, कंप्लीटेड करने के बाद आपको यहाँ पे जाके ज़रूर इसे अपडेट कर देना है। जब भी आप इसे अपडेट कर देंगे ना तो ये कंप्लीटेड हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे देखिए यूज़र जब चेक करेगा उसका ऑर्डर का स्टेटस क्या है। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे माय अकाउंट पे जाता हूँ और यहाँ पे ऑर्डर्स पे क्लिक करूँगा। तो देखिए ये हमारा यूज़र का जो ऑर्डर ऑन होल्ड था वो यहाँ पे कंप्लीटेड हो चुका है। और आपका जो पेमेंट होगा ना, जो यूज़र पेमेंट किया है वो इंस्टेंटली आपके जो बिजनेस अकाउंट है वहाँ पे इंस्टेंट पहुँच जाएगा जब पेमेंट करेगा। ठीक है, और वो तो आप चेक कर सकते हो, मैंने आपको बोल दिया, अब चेक करना आपको आता ही है। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी जो ई कॉमर्स साइट है वहाँ पे यूपीआई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, लेकिन आपको ज़रूर ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।